जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप 10 क्लास में हैं तो आप सही जगह पे हैं और सही वीडियो देख रहे हैं, और 12 क्लास में भी हैं जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, वो भी विद्यार्थीगण बहुत सही समय पे और सही वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष मैं वैसे सारी बातों को लेकर आना चाहता हूँ जिससे आप बोर्ड की परीक्षा में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कुछ भी गाइडलाइंस आपको मिल नहीं रहे हैं या कुछ कन्फ्यूज़न है, उससे संबंधित मेरे कुछ बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ये उपयोगी होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अभी जो लगभग सितंबर का हाफ मंथ चले गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो आप जितना पढ़ाई कर लिए हैं उसको आप रिवीजन पे डाल दीजिए। और रिवीजन तो खैर करते रहिए, डेली करते रहिए। मैथ्स की जो बातें हैं वो आप सीखते रहिए डेली और उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज़ है जिससे उसको बनाने से ही आता है। ठीक है, उसको एक बार बना लेने के बाद उसको आप छोड़िएगा तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, तो मैथ्स की बात ये है। उसके बाद से जो भी आप कोचिंग क्लास से जुड़े हैं या स्कूल जा रहे हैं या कहीं किसी टीचर के पास ट्यूशन वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी टीचर हैं बहुत अनुभवी होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे वो, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आप, ये सितंबर का मंथ चल रहा है, तो आप इसमें अभी से कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते रहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको तो ये करना होगा कि पहले तो आपको अभी से अपने दिमाग में ये बैठा कर रखना चाहिए कि अब से जितने भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम देखते रहें। ठीक है, यदि बेहतर होगा कि यदि डेली एक सेट बना रहे हैं तो सबसे अच्छा बात होगा। क्यों? क्योंकि आपका हैबिट बनता रहेगा और आपका जो टाइमिंग मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसलिए कि अभी आपको जो एक सेट करने में जो आपको टाइम लगेगा वो फर्स्ट टाइम आप उसको करने जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए कि उसमें कुछ आपको याद होंगे, कुछ नहीं भी याद होंगे, तो इससे आपका मूल्यांकन होता चला जाएगा। दूसरी बात कि जब आप सेट करने बैठें तो उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाइए कि हमें किस तरह का सेट, कौन सा विषय करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले ये सब निर्धारित कर लीजिए और जब भी बैठें तो माइंड कंसंट्रेशन करके और उसके बाद से जितने भी बाहरी चीज़ें हैं उसको दिमाग से हटा करके और उसके बाद से बहुत अच्छे से लगन के साथ उसको कीजिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि आप जितने भी अभी तक पढ़े हुए हैं ना, तो उसको यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो समझो कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो एक बार पढ़ते हैं उसके बाद से फिर रिवीजन नहीं डालते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप उसको रिवीजन पे डालिए और उसके लिए टाइम निकालिए और रिवीजन कीजिए और सेट प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे आप 10 के छात्र हों या 12 के छात्र हों। इसलिए कि प्रैक्टिस सेट से आपको सबसे फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रैक्टिस सेट यदि आप करते रहेंगे तो जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे तो उसमें आपको लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाते हैं जो आप प्रैक्टिस सेट में जो पहले क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इन दिनों का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल जाता है। ठीक है, और रही बात कुछ ऐसे बच्चों को जिससे जो सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं, बाकी विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा बहुत देखते रहिए। साइंस को छोड़ करके, मैथ्स को छोड़कर, यदि आप ये दोनों सब्जेक्ट आप यदि ट्यूशन या कोचिंग क्लास या स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में तो यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब विषय पढ़ाया जाता होगा। कोचिंग में भी बहुत विषय पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन मेनली साइंस और मैथ्स को लेकर के टारगेट किया जाता है। और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में संस्कृत लेकर के, हिंदी और सामाजिक अध्ययन को लेकर होता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये थोड़ा बहुत आप देखते रहें और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने से खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में कहानियाँ पढ़ लीजिए, उसके लेखक याद कर लीजिए। ठीक है, उस कहानी से संबंधित किस लेखक का जन्म है, किस तरह का, मतलब कब टाइमिंग
पीरियड क्या है, उनके जन्म का, मृत्यु कब है, उनसे संबंधित कितने बुक लिखे गए हैं, तो वो सारी चीज़ आप अपने से कर सकते हैं। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं होती है, आप 102 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए ये ऐसा इसलिए होगा कि इसको करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आप उसको डील कर लीजिएगा। उसके बाद से बहुत से ऐसे कहानी है जो ऐसे ही याद हो जाते हैं, तो उसको आप देख लीजिए। संस्कृत की बात है तो संस्कृत आप थोड़ा बहुत सीखते रहिए, किसी न किसी यूट्यूब चैनल से देखते रहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको रेगुलर वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। मेरी भी प्रयास रहेगी कि थोड़ा बहुत हम भी आपके पढ़ाई में हेल्प कर सके। यदि आपको लगता है कि नहीं आप गाइड करें तो उसके लिए आप हमें बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो मेरा सबसे मतलब कहने की बात यह है कि जो आप 10 क्लास में हैं तो 10 क्लास में आप सभी विषय पर बराबर ध्यान दीजिए। यदि एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तब, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी इसको अच्छे से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग बहुत मेधावी छात्र हैं, अपने आप को पहचानिए। और उसके बाद से होता कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम दीजिए, प्रैक्टिस सेट जैसा माहौल बना लीजिए। घर पे ही जहाँ पे भी है आप वहाँ माहौल एक बना लीजिए कि एग्ज़ाम डेली हमको देना है, एक सेट डेली देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद से ही कुछ होगा। और ऐसा यदि आप कर देते हैं तो मेरा मानिए, मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप प्रैक्टिस सेट यदि कर लेते हैं तो कम से कम आप स्टार्ट कीजिए, 1-2 स्टार्ट कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो रिपीट कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के उपरांत जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ सेट आप करते जाइएगा तो आपको पीछे से वो चीज़ याद होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका डील होता जाएगा और याद होता जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको क्वेश्चन कोई छूटेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे ना तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हमारे में ये इतनी कैपेसिटी है कुछ करने की, तो ही आगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि इधर ही आप कम नंबर्स लेकर आते हैं तो आप अपने आप में ही अपने आप को ही दोष दीजिएगा और अपने आप पे ही शक कीजिएगा कि हाँ हमारी कैपेसिटी सच में ऐसा नहीं है क्या। तो इसलिए अपने आप को पीछे मत कीजिए और प्रैक्टिस सेट डेली करते रहिए। जितने भी पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कीजिए प्रैक्टिस सेट से लेकर के। जो नहीं आते हैं उसको कॉपी में लिखिए, और उस कॉपी में जितने भी जो नहीं आने वाले क्वेश्चन का जो आंसर है उसको तुरंत याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको 100% एक सेट का पूरा हो जाएगा। तो जब 100% क्लियर हो जाएगा तो आप उसको रेगुलरली लीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाए, कोई भी काम हो, उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ कुछ भी करना है तो एक सेट डेली हमको करना ही करना है। चाहे स्कूल में पढ़ रहे हों उसके अलावे या कोचिंग में पढ़ रहे हों उसके अलावे हमको एक सेट ज़रूर करना है। हाँ, आप यदि सेट कर रहे हैं उसमें यदि क्वेश्चन आपका यदि दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप कोचिंग जा ही रहे हैं, स्कूल जा ही रहे हैं, ट्यूशन जा रही हैं। तो जब ट्यूशन जा ही रहे हैं, ये सब आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो उनसे आप बिल्कुल इस चीज़ को पूरा कर लीजिए। कंफर्म जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए। यही समय है आपको सेट लगाने का, जिसलिए कि 4-5 महीना आप सेट लगा लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं गारंटी देता हूँ कि यदि मेरी बात यदि आप कॉन्फिडेंसली और ईमानदारी पूर्वक यदि कर लेते हैं तो आपको उस टाइम याद आएगा कि हाँ किसी ने कुछ बोला हुआ था। और यदि उस चीज़ को, मेरे बात को यदि थोड़ा भी यदि आपको अच्छा लगे, रिलेवेंट लगे, चाहे वो 10 क्लास हो चाहे 12 क्लास हो, वो अपने अपने हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि अभी हम 12 में हैं तो हमको सेट पे लग जाना चाहिए। सेट मतलब समझिए तो बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, डेली पढ़ते रहिए, डेली कुछ सीखते रहिए। और जो सेट का बात है वो सेट अभी से करते रहिए। इसलिए कि गाइज अभी अक्टूबर के मंथ्स आएंगे, उसके बाद से धीरे धीरे फेस्टिवल चालू हो जाएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा एक एक दिन कैसे निकल गए। उसके बाद नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत जो ठंडी आती है उसमें तो लगभग समझिए तो मौसम का प्रभाव होता है हमारे शरीर पे, तो थोड़ा बहुत लेजीपन या थोड़ा आलस टाइप का हो जाता है, या मॉर्निंग में सुबह से टाइमली मतलब फिक्स नहीं हो पाते हैं।
तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए यदि इधर थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो उधर बहुत आराम हो जाएगा। उधर थोड़ा भी 1-2 कर लीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन इधर यदि आपका स्पीड बना रहेगा ना तो उधर भी आराम से आप रेगुलरली एक आदत बन जाएगा, तो आपको ठंडी का प्रभाव या किसी भी चीज़ का आपको प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पहले आदत इस टाइम बनाने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। और रही बात आपको, तो जो भी आपको यदि डाउट लगता है, तो आपको यदि लगता है कि हाँ हम मेरे से क्लियर करना चाहिए, तो मैं आपका बहुत हेल्प कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मुझे बस यही कहना है कि एक भाई समझकर आप मेरे बात को फॉलो कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा आप कीजिएगा। मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ कि यदि आप अभी से प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दें, चलिए मान लीजिए मेरी बात को क्यों आप मानिएगा, मत मानिए, लेकिन कम से कम अपने आप से एक बार पूछिए कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि करना चाहिए तो प्लीज़ एक बार आप 1-2 सेट करके देखिए कितने मज़ा आते हैं। ईमानदारी से करना है। यदि 1-2 सेट हर विषय का कर लिए तो समझिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करने के बाद आप फिर नेक्स्ट डे उसको दूसरे प्रीवियस ईयर का कीजिए। आप 5 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, ठीक है। और 5 प्रैक्टिस सेट करने के बाद से हमसे पूछिएगा या हमसे बोलिएगा कि नहीं ये बहुत आपने अच्छा चीज़ नहीं बताया, तो बताइएगा। मैं पूरी कोशिश में हूँ और पूरी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा आप ही को होगा और किसी को नहीं होगा, ना आपके फ्रेंड को, ना अपने फैमिली को, ना किसी को, ना मुझे भी। मुझे क्यों फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने पे ही टाइम देना है, अपने हिसाब से ही पढ़ाई को करना है, ठीक है। और यदि आपको मेरी वीडियो रिलेवेंट लगती है, आपके लिए फ़ायदेमंद लगती है, तो प्लीज़ आप 1-2 बार ज़रूर इसको आजमाएं और बहुत अच्छे स्कोर से पास होइएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और मुझे इसी बात को थोड़ा कहना था, इसलिए कि मुझे इस बात को हमेशा ये रहता है कि यदि हमारे मतलब संबंध या जो भी हमारे से संबंधित जितने भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, यदि उनके घर या जो भी यदि गार्जियन भी सुन रहे हैं इस बात को, तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं कि 10 क्लास के जो बच्चे हैं उनको कैसे गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, किस टाइम पे क्या करना होता है, वो सारे चीज़ को ले सके, ताकि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे कर सके। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडलाइंस न मिलने की वजह से बहुत ख़राब कर लेते हैं, तो उनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप अभी जो भी पढ़ रहे हैं मन लगा कर पढ़िए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। यदि आपसे याद करने की जो आपकी सेंस है वो आपको लगता है कि नहीं हमसे याद नहीं होता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, आप लिख के याद कीजिए उसको। आप लिखते रहिए, बार बार लिखते रहिए, एक चीज़ को आप 10 बार बोलिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आपको याद करने में यदि असुविधा हो रही है तो आप लिख के याद कीजिए, तो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा जो मोटिव था आप लोगों को मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के अनुसार से कुछ गाइडलाइंस देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को और गार्जियंस को, कि अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत समझाते रहें, इसलिए कि उनकी लगभग पहली जो सफलता का जो सीढ़ी होता है उसका ये पहला कदम है। यदि बोर्ड्स की परीक्षा अच्छे जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और उससे आगे उनको पढ़ाई करने में बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि आप 10 क्लास में हैं या 12 क्लास में हैं जिनकी बोर्ड की परीक्षा है, वो अभी से ध्यान दें और सेट लगाना शुरू करें। और डेली नहीं, एक एक सेट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और जो क्लास में जो चल रहे हैं चैप्टर्स उसको नए चीज़ सीखते रहें, करते रहें। और गार्जियन से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी समझाते रहें और आप बताते रहें, गाइड करते रहें बच्चों को, ताकि आपके बच्चे एक बहुत अच्छे फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएँ और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।